हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मध्याल। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड बहुत ही खूबसूरती से आज आप ओगियन एज में कुछ और ऑसम ब्लॉसम राइटर्स हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात कहनी थी इससे पहले कि मैं राइटर शुरू करूँ। अभी ये जो राइटर हम कर रहे हैं इसमें से कुछ राइटर आपने सुने होंगे, जैसे शेक्सपियर एंड ऑल, तो लगता है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काम के हैं। और कुछ शायद नहीं सुने होंगे, जैसे मिडल्टन एंड ऑल। तो एक बात का ध्यान रखना, डोंट अंडर एस्टिमेट एनी ऑफ माई लेक्चर और एनी ऑफ माई राइटर टू whom आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मेरे किसी भी लेक्चर को अंडर एस्टिमेट मत करना। कोई भी राइटर जो मैंने आपको पढ़ाया उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। जो मैं कह रही हूँ क्लास से करो, गूगल से करो, क्योंकि अगर आप करोगे ना तो फिर कोई गारंटी नहीं है एग्ज़ाम निकल जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको कराई जा रही है हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो राइटर आपने सुना हो या नहीं। ठीक है, सुना है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तभी तो सुना रही हूँ मैं आपको, इधर बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी हम लेंगे ये राइटर। ठीक है, ये कौन से राइटर हैं, इनका नाम है दोस्तों जॉन थॉमस हेवुड। ठीक है, थॉमस हेवुड। ठीक है, आइए इनको देखते हैं। थॉमस हेवुड का दोस्तों जन्म 1580 में हुआ था एंड 1650 में इनकी डेथ हो गई थी। इनमें डायरेक्ट हम इनके वर्क पे आना चाहेंगे। इनके वर्क बहुत ही पॉपुलर हैं एंड ट्रेजिक वर्क थे बेसिकली ज़्यादातर। तो एक इनका वर्क है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। ठीक है, एक इनका वर्क है अ फेयर मेड ऑफ द वेस्ट और एक इनका वर्क है द इंग्लिश ट्रैवलर। तो थॉमस हेवुड जो जाकोबियन एज के हम राइटर कर रहे हैं, उनमें हमें ये तीनों ही जो वर्क हैं एग्जाम ओरिएंटेड करने हैं। कौन कौन से, अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, अ फेयर मेड ऑफ द वेस्ट एंड इंग्लिश ट्रैवलर। अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि दयालुता से, काइंडनेस से ही आपने एक औरत को मार दिया। तो ये बेसिकली जो हमारी डोमेस्टिक लाइफ होती है, घरेलू लाइफ होती है, उसकी ना पैथेटिक स्टोरी बताई गई है। कहने का मतलब क्या है, जैसे घर में जो एक वुमेन होती है, कैसे हम उसका शोषण करते हैं, कैसे उससे हम हर चीज़ करवाते हैं। काइंडनेस मतलब, हाँ जी, उसको हमेशा बोलते हैं तू घर की रानी है, पटरानी है, पर कभी उसको वो औहदा मिलता नहीं है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस है कि कैसे प्यार प्यार से या धोखे से हम एक औरत का शोषण करते हैं डोमेस्टिक लाइफ में। एंड आई थिंक आप काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे, हम अपने साथ, अपने परिवार के साथ या आसपास ये चीज़ें होते हुए देखते हैं। ओके, सो डोमेस्टिक लाइफ की पैथेटिक स्टोरी, जो हमारा घरेलू सिस्टम है ना, उसमें जो गलत चीज़ें हैं, मतलब दयनीय चीज़ें हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। जो गलत सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। और साथ में दोस्तों जो शेक्सपियर का बहुत पॉपुलर वर्क है टेमिंग ऑफ द श्रू, शेक्सपियर का ये जो वर्क है वहाँ से भी ये इंस्पायर हुआ है। टेमिंग ऑफ श्रू जो है बेसिकली शेक्सपियर का वर्क है, वहाँ से भी ये इंस्पायर होकर जो है लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है अफेयर मेड ऑफ द वेस्ट। अफेयर मेड ऑफ द वेस्ट ये एक प्रकार का मेलो ड्रामा है, जिसमें आपको प्लेंटी ऑफ फाइटिंग, बहुत सारी लड़ाई, खून खराबा देखने को मिलेगा। मेलो ड्रामा का मतलब ना मेलोडी नहीं होता कि बड़ा कुछ खूबसूरत सा मेलोडियस बज रहा है, नहीं। मेलो ड्रामा का मतलब होता है खून खराबा, ट्रेजिडी। ठीक है, वो होता है मेलो। मेलोडी होगा तो डेट्स ब्यूटीफुल, पीसफुल, अच्छा लग रहा है, कोई गुनगुना रही है, वैसा। मेलो ड्रामा इज खून खराबा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। थॉमस हेवुड का जो नेक्स्ट वर्क है अफेयर मेड ऑफ द वेस्ट, ये एक मेलो ड्रामा है। इसमें ब्लड शेड, खून खराबा आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी फाइटिंग मौजूद है। इसके अलावा थर्ड वर्क जो थॉमस हेवुड का करना है, डेट इज द इंग्लिश ट्रैवलर। ओके, तो हमने हेवुड किए, जाकोबियन के राइटर, और इनके 3 वर्क किए, अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, अफेयर मेड ऑफ द वेस्ट एंड द इंग्लिश ट्रैवलर। ठीक है, और आपने क्या करना है, इस राइटर को और इन तीनों वर्क को गूगल कर लेना है, आप जानते ही हैं।
अभी हमने जो पढ़ा उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट, एक टॉपोलॉजी तैयार हो गई है राइटर और उसके वर्क की। और जैसे आप इसे गूगल करेंगे, टॉप पे जो भी 4 या 5 लाइनें खुलेंगी, उससे पूरा आपको पता लग जाएगा ये जो भी वर्क है, किस साल ये वर्क आया, इनकी स्टोरी लाइन, थीम, मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टराइजेशन है, कुछ भी खास बातें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है। और साथ में थॉमस हेवुड को भी जब आप सर्च करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट करने का है, वो हो जाएगा। ठीक है। और आप सब जानते ही हैं, एक एज कंप्लीट होने के बाद या एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद आई ऑलवेज सजेस्ट यू डू लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस, है ना। तो जब आप अभी क्लास में पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर गूगल से कर रहे हो, फिर आप एमसीक्यू कर रहे हो, फिर और उसको सर्च कर रहे हो, तो इससे क्या है ना, आपकी तैयारी स्टेप बाय स्टेप उस लेवल पे हो जाती है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। पर देखो, उस रिहर्सल से, उस प्रैक्टिस से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है। आप चाहे स्लो स्पीड से चलिए या फास्ट से करिए, चाहे आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते चलिए, नहीं चल सकते क्रॉल करिए, पर रुकिए नहीं, लगे रहिए, ये मेहनत आपको ज़रूर काम आएगी। ठीक है। तो ये राइटर और ये वर्क आपने गूगल कर लेने हैं, जो भी इससे एग्जाम ओरिएंटेड आना होगा वो आपका सॉर्टेड हो जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट राइटर मैं आपको इस क्लास में कराने जा रही हूँ, थॉमस डेकर। ठीक है। थॉमस डेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं थॉमस डेकर के बारे में। दोस्तों, मैं एक पहली आपको बात बताना चाहूँगी, अगर मैं इनके वर्क की बात करूँ, इनके काम की बात करूँ, तो जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, मतलब जो चीज़ इन्होंने लिखी है, जो छाप हम पे छोड़ी है, वो इनकी अपनी पर्सनैलिटी की छाप है, यानी कि जो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद फील किया है ना, एज अ पर्सन, एज अ लाइफ, वो इन्होंने बताया है। और इनकी इरेटिक जीनियस है। इरेटिक जीनियस होती है जिसमें आप कोई एरर नहीं निकाल सकते, कोई गलती नहीं है। ही इज जस्ट सुपर्ब, ही इज जस्ट बेस्ट इन हिज वर्क। ठीक है। सो थॉमस डेकर के जो वर्क हैं, जो भी वर्क की स्टोरी लाइन है, थीम है, वो उनकी ही अपनी पर्सोना, पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ को शो कर रहा है। और उनकी जो जीनियस है वो इरेटिक है, एररलेस है, उनके वर्क में कोई एरर नहीं है। और जो वर्क हमने दोस्तों इनके करने हैं, एक वर्क हमने इनका करना है द शू मेकर्स हॉलीडे। ठीक है, द शू मेकर हॉलीडे। और नेक्स्ट वर्क हमने इनका करना है ओल्ड फॉर्चूनेटस। कौन सा करना है? ओल्ड फॉर्चूनेटस। ठीक है। ये जो शू मेकर हॉलीडे है, इसमें ना बेसिकली एक नॉर्मल काम करने वाला आदमी बताया गया है, पर उसकी ह्यूमरस स्टडी बताई गई है। नाम से पता लग रहा है शू मेकर हॉलीडे, यानी कि कोई जूते का काम करने वाला है, उसकी छुट्टी। जैसे कोई दिहाड़ीदार होता है ना, जो दिहाड़ी लगाता है, उसकी छुट्टी कब होती है? सोचो जरा, वो कब छुट्टी ले सकता है, कब वो पीस ले सकता है ना। कब वो भी सोच सकता है कि नहीं, आज मैं शांति से करूँ। तो उसको एक ह्यूमरस वे से, उसको एक फनी वे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। एक एक जो दिहाड़ीदार होता है, जो डेली दिहाड़ी लगाता है, उसके स्ट्रगल को, उसके संघर्ष को ह्यूमरस वे से यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद दोस्तों, इनका नेक्स्ट वर्क है ओल्ड फॉर्चूनेटर्स। ठीक है। ओल्ड फॉर्चूनेटर्स ना एक फेरी ड्रामा है, फेरी ड्रामा जिसमें फेरी टेल का जिक्र है, परियों की कहानी एंड ऑल। इसमें ऐसा है कि कोई विशिंग हैट है। ठीक है। तो एक कोई मतलब टोपी है जिससे जो मांगो मिल जाता है, और कोई कभी पैसे का अंत नहीं होता, है ना। जैसे अलादीन का चिराग आपने सुना होगा, जो मांगो मिलेगा जिनी से, है ना। तो वैसे ही ओल्ड फॉर्चूनेटर्स डेकर का वर्क है, जो फेरी ड्रामा है, जिसमें फेरी टेल की बात की गई है, विशिंग हैट का जिक्र है, भी कभी पैसा खत्म नहीं हो। और ये भी वो चीज़ है जो एक आम आदमी सोचता है, तो आई कैन रिलेट विद इट। आई थिंक आप में से मैक्सिमम कर पा रहे होंगे। कैसे हमको होता है ना कि कुछ ऐसा मिल जाए यार, सारा सॉर्टेड हो जाए, सब मतलब अच्छे से हो जाए। ठीक है। तो डेकर की अपनी ही लाइफ को उन्होंने ऐसे शो किया है। तो थॉमस डेकर को आपने गूगल कर लेना है, एंड इनके जो दोनों वर्क हैं, द शू मेकर हॉलीडे एंड ओल्ड फॉर्चूनेटर्स, को गूगल कर लेना है। जैसे गूगल करोगे, जो भी डेकर का भी बॉर्न, डेथ ईयर, खास बातें सारी आ जाएंगी। इन दोनों वर्क, कब ये वर्क आए, इनकी स्टोरी लाइन, थोड़ा बहुत आपको पता लग गया। थीम, मेन करेक्टर है, वो भी आपको पता लग जाएगा। ध्यान रखिए, ये इतने सारे राइटर्स आ रहे हैं, इतने सारे वर्क आ रहे हैं। अभी तो हम थर्ड एज कर रहे हैं, अभी अगली एजेस भी आएंगी। यहाँ पे लोचा होता है दिमाग में, कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं। वो लोचा नहीं होने का, वो कंफ्यूजन नहीं होने का, क्लास में भी पढ़ने का, गूगल से भी करने का, एमसीक्यू भी करने का, आगे बढ़ो, सब कुछ होगा। ठीक है। अगेन आई वांट टू मेंशन,
या तो भागो, बड़े फास्ट लर्नर हो, या तो चलो, नहीं है समय कोई दिक्कत है, या क्रॉल करो, धीरे चलो, पर रुकना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। ये 2 राइटर और इनके वर्क्स हमने कर लिए। और आने वाली क्लास में दोस्तों आगे हम राइटर लेंगे फिलिप मैसेंजर। तो कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा लगा? टिप्स टेक्निक्स अच्छी लगी तो सेशन को थम्स अप दें, प्यार दें। और आपका अपना परिवार है पॉकेट पढ़ाई, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह हमें फॉलो करिए। और साथ में दोस्तों, क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे कंप्लीट कोर्स इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का आपका वेट कर रहा है, वो भी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट पे। और साथ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के साथ है दोस्तों। आपकी कोई भी क्वारी आप हमें व्हाट्सएप करिए, स्टडी को लेकर मैं और मेरी टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। ध्यान रखना, ताली 2 हाथों से बजती है, टीचर का बेहतरीन पढ़ाना, बच्चे का बेहतरीन पढ़ना। मैं साथ हूँ, आप भी साथ दें और आगे बढ़ें। और ये मेरा पॉकेट पढ़ाई बेसिकली ऐसा तो सभी को हेल्प करता है, आउटपुट सभी वीडियोस की, चाहे कोई फास्ट लर्नर है, स्लो है, मीडियोकर है, सबके लिए बराबर होती है। पर फिर भी ना, मैं दिल से चाहती हूँ जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो स्लो लर्नर हैं, जो मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, जॉब वाले हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जो वापस आना चाहते हैं, मैं सबको दिल से हेल्प कर सकूं, है ना। तो आप सब जुड़िए और हमारी इस मुहिम को इंडिया की बेस्ट मुहिम बनाइए, ताकि भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिक वादों पढ़ाई का हर घर पढ़ाई पहुंचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।